तो चलिए हम लोग त्रिभुज का सर्वांगसम पढ़ रहे हैं ना, कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? पहला रूल एंगल साइड एंगल हो गया है ना। अब चलिए सर्वांगसम का पढ़ेंगे। दूसरा साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कौन सा? साइड एंगल, ये रूल पाना है। देखिए तो साइड एंगल साइड में, साइड एंगल साइड का मतलब हुआ भुजा कोण भुजा होता है। अब इस नियम पर हमें सिद्ध करना है, क्या? त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, सही है। ए बी कोण, यहाँ पर कोण पी क्यू आर एस, ये भुजा इस भुजा की क्या है? बराबर दिखाई दे रहा ना, तो दोनों में लिखा रहेगा, दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 तथा ए बी बराबर किसके हैं? क्यू के। ए सी बराबर किसके हैं? टी आर के। ध्यान से देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज पी क्यू 1 नंबर में, 2 नंबर में भी सिद्ध करना होगा हमें बी सी बराबर क्यू आर, ये भी पूछ सकता है, या तो कोण भी पूछ सकता है। ये कोण इस कोण के क्या बराबर है? जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, ध्यान सुनिए, जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो बी सी बराबर क्यू आर भी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण क्यू भी हो जाएगा। समझ में ना? तो देखिए अब हल प्रमाण देखिए। तो हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, पहले ये पकड़ना चाहिए। कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है? ए बी सी, देख रहे हैं ए बी सी यहाँ पर है ना। अब उसके बाद है पी क्यू आर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखिए इस त्रिभुज में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये चौड़ा है तो इसको चौड़ा नहीं बना दिया जाए, देखने में क्या लगे? एक समान जैसा लगे। अब लग रहा है ना एक समान जैसा। चलिए देखते अब नहीं हो गया। तो दिया है, सबसे पहले प्रश्न में देखना चाहिए क्या क्या दिया है। तो देख रहे हैं कोण 1 कोण 2 के क्या है? बराबर है। यहाँ पर कोण 1 है तो कोण 1 2, यानी चलिए एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा है क्या? ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है कि नहीं है? अब देखिए और क्या दिया है? ए सी बराबर किसके है? बोलिए पी आर के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? पी आर के। तो अब बताइए दोगो भुजा हो गया बराबर, आगे बीच वाला कोण हो गया, यानी दोनों भुजा के बीच में वो क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए, तभी हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आया? तो खुद स्पष्ट ये सब दे दिया है, बस क्या कर इसी बात को यहाँ पर सिद्ध करने में क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी तथा करके लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है? तो अब बताइए यहाँ पर ए सी बताइए ए बी किसके बराबर है? बोलिए पी क्यू के बराबर है। और कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। और देखिए ए सी बराबर किसके है? पी आर। तो बस यही 3 को तो दिखाना है, बस इसी 3 को दिखा दो तो अच्छा करके लिख सकते हो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है? सर्वांगसम। तो क्यों सर्वांगसम हुआ? कौन सा नियम से सर्वांगसम हुआ? ए का मतलब ए बी का मतलब साइड, कोण का मतलब एंगल, ए बी का ए सी का मतलब साइड माने भुजा, यानी साइड एंगल साइड के नियम से
या कसौटी से या सर्वसमता के नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। बस यहाँ पर अतः करके हम क्या लिखेंगे, बोलिए, बस यहाँ पर लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कौन सा नियम से हुआ, यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड कसौटी से। समझ में आया, बोलिए किसी की डाउट है यहाँ पर, तो साइड एंगल साइड कसौटी से सर्वांगसम हो जाता। अतः हम लिख सकते हैं दूसरा प्रश्न में भी क्या हो सकता है, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो जान लीजिए इसका सभी अंग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सभी कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। केवल हम जानते थे कोण 1 और 2 आपस में बराबर है, लेकिन सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो हम जान गए क्या, बी भी किसके बराबर है, क्यू के, और सी किसके बराबर है, अब भुजा बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर। हमको सिद्ध करके क्या दिखाना था, त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना था और क्या दिखाना था, बीसी बराबर क्यू आर दिखाना था। बस अतः जब ये सिद्ध हो गया तो अतः करके लिख लेना चाहिए बीसी बराबर क्या लिखेंगे, क्यू आर। ये प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो ये तो ध्यान रखिए, साइड एंगल साइड में हमें क्या खोजना होगा, सबसे पहले दूगो भुजा उसके बीच वाला कोण, और एंगल साइड एंगल में क्या ढूंढना होगा, दूगो कोण और बीच वाला क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। ये दो नियम आप लोग याद रखिए। तो जल्दी से उतारिए इसे आप लोग, उतारिए। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है सर्वसमता कौन सा, साइड साइड पढ़ना है। तो साइड साइड में क्या होता है ना, तीनों भुजा क्या रहेगा, आपस में बराबर होगा। देख लीजिए, ये त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, ये ए बी सी पी क्यू, ये भुजा, जो एक है एक के बराबर है, जो दो है दो के बराबर है, जो तीन है तीन के बराबर। दिखाई दे रहा है ना जी, पीछे तुम बना के लाया है जी, सवाल बना के लाया है, चलो करो चलो जी, यहाँ तक सही है, बताइए आप लोग। तो देख रहे हैं इसमें क्या है, सर्वसमता नियम एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा से हमको क्या करना है, सर्वांगसम को त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी दिया है, दिया में उतार लेंगे, ए बी बराबर किसके है, बोलिए पी क्यू के बराबर, ए सी किसके बराबर है, पी आर के, तथा बी सी किसके बराबर है, बताइए आप लोग, क्यू आर के बराबर है। सिद्ध करना है हमें क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करके हमें क्या करना है, लाना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिए प्रमाण देखिए या हल करिए। तो प्रमाण में क्या लिखा गया है, त्रिभुज पर लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लिख लीजिए, ए बी सी तथा लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, इस तरह लिख के अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का कौन सी भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के क्या है, बराबर है। तो देख रहे हैं ए बी सी त्रिभुज के भुजा ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, लिख लीजिएगा। इसके बाद ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। इसके बाद देखिए बी सी किसके बराबर है, बताइए, क्यू आर के हैं। देखिए साइड 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 आ गया, तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से हुआ है, तो साइड साइड साइड
कसौटी से या सीपीटी से भी हो सकता है, या सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांग समता। तो आप लोग हमको नियम बता दिए। पहला रूल क्या बताए हैं? एंगल साइड एंड, तीन को बता दिए ना। तो तीनों में से किसी को ढूंढना है आपको। या तो हमें दो गो कोण मिल जाए, एगो भुजा मिल जाए, या तो दो गो भुजा मिलना चाहिए, एगो कोण मिलना चाहिए, या तो तीनों हमें क्या मिलना चाहिए? भुजा मिल जाए, तो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो तीन गो चार व्यक्ति का एक और है, जल्दी से उतारिए, आज उसे भी हम खत्म कर दिया। बैठना नहीं है किसी को, आज का दंड यही मिलेगा। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है कौन सा नियम? RHS का पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखेंगे RHS। R से रेक्टेंगल यानी 90 कोण, H से हाइपोनियस माने कर्ण हो गया, S से मतलब, इसका मतलब भी बताए हैं, S का मतलब क्या होता है? साइड यानी भुजा होता है। तो हमें 90 डिग्री का कोण ढूंढना होगा, और क्या ढूंढना होगा? कर्ण ढूंढना होगा, एक कोई भी भुजा ढूंढ लेना है। तो देखिए, आज तीनों खत्म कर दें और इसके बाद किताब चालू करेंगे, तब तुम लोग चारों नियम बताया ना, चारों नियम को तो माइंड में उसी तरह घूमते रहना चाहिए। जैसे कोई दुश्मन हमको एक थप्पड़ मार देता है, तो बार बार उसको बात लेकर हमेशा मन में घूमते रहते, वो हमें गाली दिया है, वो हमें मारा है, आज तुम लोग को खड़ा कराए हैं, तो घर में मन में चलता होगा, आज हमको सर खड़ा कराए हैं। इसी तरह इस बात को लेकर इस चारों नियम को माइंड में घूमते रहना चाहिए कि हमें कौन सा नियम लगाने, कहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस सारी बात को लेकर चलना है। तो चलिए, इस समकोण R का मतलब क्या होता है? देखो, R का मतलब यहाँ पर होगा 90 डिग्री, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल मतलब समकोण होता है। यहाँ पर हाइपोनियस होता है यानी कर्ण होता है, और ये क्या हो गया हमारा? साइड यानी भुजा हो गया। समझ में आया? तो यानी हमें समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी को याद है? किसी को याद नहीं? चलो, समकोण त्रिभुज बताओ तो, कशिश समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए बताओ, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बोलो बोलो, याद है? APQR है, ये ABC है। और कोई देखो, तब पूछना चालू कर देते तो काफी पीछे सुलटना चालू हो जाता है इन लोगों का। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोलो, गलती सही बोलो। जिस त्रिभुज के केवल एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज के एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। बाकी एक 90 डिग्री का रहेगा तो बाकी तो न्यून कोण न रहेगा, हैं? तो चलो देखो भाई, देखो यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का, ये भी क्या है? 90। ये कर्ण इस कर्ण के क्या है? बराबर है। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, बस यही। या तो ये भुजा होना चाहिए या ये दोनों भुजा, कोई भी भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और 90 डिग्री का कोण दिखाई देना चाहिए, और कर्ण भी आपस में दिखाई, कर्ण भी बराबर होना चाहिए, ना कि ये दोनों भुज, मान लेते ये भुजा और ये भुजा बराबर है, सही देखो, ये भुजा और ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है, और बीच में 90 डिग्री। तो बताओ कौन से नियम से सिद्ध हो जाए?
पकड़ करो, 2 गो भुजा हो गया, ये 2 गो भुजा हो गया, बीच वाला कोण 90-90 है, ये दोनों में, तो साइड एंगल साइड के नियम से हो जाएगा, चला जाएगा। तो साइड एंगल साइड से नहीं करना है, हमें करना है क्या, एक कर्ण बराबर करना है, एक भुजा बराबर करना है, एक 90 डिग्री का कोण दिखाना है। ये तीनों अगर हम दिखा देंगे तो कहेंगे ये त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम है, तो RHS के नियम से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या, कोण Q बराबर कोण B, Q बराबर है 90 डिग्री है, तथा PR बराबर किसके है, AC, PQ बराबर किसके है, बोलो AB। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या हमें, त्रिभुज ABC, पहले इस त्रिभुज को लिखो, त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज PQ तो लिखे हैं ABC ना, ABC, ये PQ है, ये ABC। अब चलिए सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखिए क्या, देखिए त्रिभुज का लिखेंगे PQR लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, तथा में त्रिभुज ABC हो जाएगा। अब देखिए PQR में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो लिख लेंगे कोण Q बराबर किसको होगा, कोण B के, Q बराबर है, बता दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का है। आगे चलिए PQ बराबर किसके है, बोलिए AB के बराबर है, और देखिए PR जो है किसके बराबर है, बोलिए AC के बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC, क्यों हुआ बराबर, किस नियम से, RHS। समझ में गया, बोलिए यही तो देखा ना था, बस कोण देखा दो, कर्ण देखा दो, भुजा देखा, क्या हो गया, ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। वहां पर 90 डिग्री हो गया, R के पास सबसे ऊपर ये R का मतलब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल मतलब समकोण होता है, और समकोण के जानते हो ना कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री। H का मतलब हाइपोनियस, इंग्लिश में हिंदी में क्या होगा, कर्ण होगा। H का मतलब साइड यानी भुजा, इसलिए लिख दे ताकि तुम लोग जब आ जाओगे तो इसको देख सकते हो, मान R का मतलब क्या है। बोलो किसी डाउट है इधर, आगे बोलो, कैसे आया है समझ में, हाँ चलो करो। अब आप लोग किताब निकालिए, अभी चारों नियम पढ़ा दिया आप लोगों को, चारों नियम दिमाग में उसी तरह घूमते रहना चाहिए जिस तरह दुश्मन हमारे दिमाग में घूमता है, सही है, तभी जाके हम आगे सवाल बना सकते हैं। क्या भाई कल नहीं चल रहा है, से काम चलो, रेड है तो क्या फेयर थोड़ा है तुम्हारा, नहीं है कलम मांगो किसी से, डबल पेन लिया है कोई, अन्ना का तबियत ठीक नहीं हुआ, क्या
चलिए देखिए आप लोग तीनों नियम एक बार जिक्र कर देते हैं। फिर तीनों नियम, चार नियम का देखिए यहाँ पर साइड में कर रहे जिक्र। पहला पढ़े थे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड। तो हमें त्रिभुज में क्या ढूंढना होगा? कोण भुजा, दो कोण ढूंढना होगा। उन दोनों कोणों के बीच में क्या होना चाहिए? भुजा होना चाहिए। चलिए दूसरा में क्या था जी? साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा होना चाहिए, बीच वाला क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। अगला चलिए साइड साइड साइड, यानी सभी भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब तीसरा आर, यानी एक 90 डिग्री का कोण, एक कोण बराबर होना चाहिए, कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए। ये चारों नियम आपस में क्या होना चाहिए? घूमते रहना चाहिए दिमाग में। चलिए आप लोग एक्सरसाइज निकालिए। अब एक्सरसाइज बनेगा दनादन। अब एक्सरसाइज बनाइएगा तो दनादन एक्सरसाइज बनेगा। तो याद रखिएगा बराबर, देखिए ध्यान सुनिए, एक थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सभी लोग अपना अपना एक्सरसाइज किताब में से खोलिए, एक्सरसाइज निकालिए। 7.1 निकालिए आप लोग सभी 7.1 निकालिए। निकाल लिए? एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज निकालिए 7.1। कितना है एक्सरसाइज? 7.1। देखिए लिखा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB को कोण A को समद्वि, मान AB जो है कोण A को क्या करता है? समद्वि भाजित करता है। तो समद्वि भाजित करता है तो जान लेना चाहिए, यानी कि कोण को क्या करेगा? बराबर। ये भी दिमाग में याद रखना। हमें क्या आकृति में क्या ढूंढना होगा? बताइए। सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? या तो दो कोण ढूंढ लो, एक भुजा ढूंढ लो, और क्या ढूंढना होगा? या तो दो भुजा ढूंढ लो, या तो एक कोण ढूंढ लो, या तो तीनों भुजा ढूंढ लो बराबर है कि नहीं है, या तो RH। ये तीनों में से, चारों में से कोई भी नियम तुमको ढूंढना है और इसी बात को दिखा देना है लिख करके, ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, दिखाना है। तो चलिए देखिए, पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र देखिए, ये क्या है? चतुर्भुज है। इसका नामकरण किया गया है ABCD। देखो गलत है का? AB है, यहाँ पर D है, यहाँ पर C। चलिए अब बताइए, AB से एक चतुर्भुज है देखिए, लेकिन दिया है AC जो है किसके बराबर है? AD के। और कोण जो A है ना, कोण A, इसको आधा आधा भागों में क्या कर दे? एक रेखा खींचे है ना, आधा ये बट गया है, आधा तो दोनों कोण आपस में क्या है? तो देखो ध्यान से देखो कौन से नियम फॉलो कर रहा है। एगो भुजा मिल गया है, एगो कोण मिल गया है। एगो भुजा एगो कोण, एगो भुजा एगो कोण, यानी तो एगो भुजा खोज लो या तो एगो कोण खोज लो, बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो इस आकृति में ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। यहाँ पर देखिए ये जो कोण 1 है इस कोण 2 के क्या है? बराबर। यानी क्या क्या हम ढूंढ लिए? एगो साइड ले लिए हैं और एगो एंगल ले। यहाँ पर एगो साइड आ जाता तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाता? तो ये दिमाग लगाओ कौन सा इसमें भुजा होना चाहिए ताकि बराबर है। ये कौन सा भुजा जो है बराबर है? आप लोग थोड़ा दिमाग में, हाँ AB है। देखो AB जो है इसमें भी है। अगर हम आधा तक काट देंगे इधर, तो काटेंगे तो क्या मिलेगा? इसको आधा आधा काटिएगा तो काटेंगे तो इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान ये आकृति है ना, इसको काट के नीचे कर दिए। चलो ये ऊपर हो गया। इसे देखिए थोड़ा गौर से, थोड़ा सा समय लगेगा एक दो सवाल बताने में, उसके बाद हम लोग खुद पकड़ करने लगोगे। ये हो गया और नीचे वाला काट के नीचे कर दिए। हो गया, बोलिए। ये ऊपर के काट के ऊपर कर दिया, नीचे का काट कर नीचे कर। तो ये जो AB भुजा है, यहाँ पर भी तो AB है, बोलिए, और नीचे भी क्या है? AB है। तो AB भी दोनों आपस में क्या है?
बराबर है, इसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उभयनिष्ठ? ए बी जो भुजा है ऊपर वाले त्रिभुज में भी शामिल है, ए बी जो भुजा है नीचे वाले त्रिभुज में भी क्या है? शामिल है। तो बताइए, एगो कोण भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, दोनों में समझ मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं, आज दंड इसका यही रहा, ये ना रेगुलर आता है पढ़ने। चलो देखो, तो समझ में है जी, बोलिए। तो चलिए आप लोग देखिए, दिया में बैठो बैठो, दिया है, देखो दिया में क्या लिखा है, देखो दिया है कोण 1 बराबर क्या लिख देंगे? कोण 2 बराबर। क्यों लिखेंगे? क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि कोण ए को कौन से रेखा विभाजित कर रहा था? ए बी रेखा विभाजित कर रहा था, इसलिए कोण 1 कोण 2 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और क्या दिया है? ए सी बराबर, बोलिए ए डी बराबर है ना? बराबर। अब बस सिद्ध करना क्या है? देखिए सिद्ध क्या करना है? दर्शाना में, दर्शाना लिखा है ना, बोलिए दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात है। दर्शाना में देखो लिखा है ए बी सी लिखा है, सर्वांशम लिखा है, बोलिए ए बी डी फिर लिखा है। तो पहले ढूंढिए ये त्रिभुज कहाँ पर है? तो ए बी सी ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, लग रहा है ना? बोलिए। नीचे वाला देखिए त्रिभुज ए बी डी, नीचे वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये इस त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में आपको ढूंढना क्या है? दो कोण ढूंढिए या तो भुजा ढूंढिए, कोई भी ढूंढिए, चारों में से कोई भी ढूंढ कर रख दीजिए। सबसे पहले क्या कर लिए? सबसे पहले ढूंढिए कौन कौन भुजा बराबर है, कौन सा कोण बराबर, ये ढूंढिए। तो देख रहे हैं ए सी ए डी के बराबर है, कोण 1 जो है किसके बराबर है? बोलिए 2 के बराबर है। ए बी जो है क्या है? दोनों में बराबर। तो बस इसी बात को लिख लीजिए। चलिए हल देखिए आप लोग, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का था, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी। ए बी सी में भुजा कौन है? बोलिए ए सी बराबर किसके हैं? बोलिए ए डी के। क्यों बराबर है? ये दिया है, क्या है? दिया है। अब चलिए कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2 है, समझ में? ये भी क्या है? दिया ही है। अब बताइए ए बी जो है ना, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी दोनों में शामिल हो गया वो, तो ए बी बराबर ए बी दोनों में शामिल है, इसलिए इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ, बोलेंगे उभयनिष्ठ, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो बताइए कौन सा नियम से हो रहा है ये? साइड कोण साइड, यानी साइड एंगल साइड। अतः हम लिख देंगे क्या? बोलिए अतः हम करके क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड, कसौटी से या सर्वांग से, कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया? बोलिए ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, बोलिए क्या हो गया? ए बी डी आपस में क्या हो गया? प्रूफ हुआ। लेकिन एक और प्रश्न दे दिया है, बीसी और बीडी के बारे में क्या करेंगे? चलिए बीसी कहाँ पर है, बीडी कहाँ? देखिए बीसी यहाँ पर है और बीडी यहाँ पर है। जब ये त्रिभुज ऊपर वाले नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो जान लीजिए कि बीसी किसके बराबर हो गया? बीडी के बराबर हो गया। बीसी और बीडी के बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बीसी और बीडी आपस में क्या है? समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? बोलिए कशिश बताओ, इधर सन्ना इधर बोलो जी, एक बार समझाते हैं। हाँ बोलो जी। चलो देखो आप इधर देखिए आप लोग, हमें ये आकृति में, इस आकृति में सबसे पहले हमें खोजना क्या है? या तो दो गो कोण खोजो, एक भुजा, या तो तुम दो गो भुजा ढूंढो या तो एगो कोण, या तीनों भुजा बराबर कर लो। 90 डिग्री किसमें है? तो 90 डिग्री पर सोचबे मत करो, मैंने RHS के बारे में इस पर सोचबे मत करो। अब हमें सोचना है ये तीनों में से, तो सभी भुजा बराबर तो दिख नहीं रहा, तो एस भी कट गया। अब हमें ढूंढना है एंगल, साइड एंगल। तो देख रहे हैं एगो कोण बराबर है, क्या इधर वाला कोण कहीं बराबर है? दिया है? नहीं दिया है, यानी एगो भुजा दिया है, एगो कोण दिया है। एक और भुजा तुम्हें क्या करना है? ढूंढना है। तो देखिए कौन सा नियम से बराबर हो रहा है कोई भुजा? या देखिए सम्मुख कोण से, सम्मुख भुजा से, देखिए
सम्मुख भुजा होता है ना, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए तो बराबर ये कोण है, ये नहीं है, बराबर है ना, इसके सामने वाला भी ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में है ना, लेकिन तो दिया नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, ए बी जो है, देखो ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, ए बी के ही खुद बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है। ये भुजा मिल के नहीं मिला, तो आपको ध्यान देना है कि उभयनिष्ठ कहाँ पर मिल रहा है, आगे चल के और उभयनिष्ठ मिलेगा। आप लोग को ध्यान देना है, उभयनिष्ठ ये हो गया, तो बताइए भुजा हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, तो मिल के नहीं मिला। समझ में है क्या, आपको किसी न किसी तरह से दो भुजा ढूंढना है, किस तरह से। तो एगो भुजा मिल गया, एगो भुजा मिल गया, एक और भुजा की जरूरत है हमें। तो देख रहे हैं ए बी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, बराबर है, तो बस लिख देंगे ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर ए सी जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। लिखिए कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर दिया है। और ए बी क्या है, ये ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी शामिल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ है। तो कौन से नियम से, एस एस कसौटी से क्या हो गया, ए बी सी सर्वांशक त्रिभुज ए बी डी। अतः बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे एस बी सी और बी डी आपस में क्या है, आप लोग चाहेंगे तो आगे बना सकते हैं। केवल आप लोग प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर आप लोग सभी बुक में देखिए 2, पहला नंबर जो सवाल है ना, सर्वांशम सिद्ध किया है ना, अगर तुम सर्वांशम सिद्ध कर देते हो तो ऑटोमेटिक ये तीनों क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। बराबर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सर्वांशम सिद्ध कर दिए तो सभी कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और सभी भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए उतार लीजिए, आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग।